नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट है जो मार्केट के फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कल के सेशन में एक रिलीफ रैली हमने देखी है। इसके एक दिन पहले हमने देखा कि मार्केट में एक तेज़ बिकवाली देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी करीब 6% टूट गया और बॉर्डर मार्केट में करीब 7 से 7.5% के बीच में गिरावट हमने देखी। और कल थोड़ा सा ये रिवर्स हुआ। इसके पीछे मेन जो कारण है वो ये है कि एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है और उनके सहयोगियों का सपोर्ट लगभग मिल चुका है। तो ये एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ गया है बाज़ार में और इसका फ़ायदा जो है हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में जो है कल 3-3.25% के आसपास की बढ़त देखी गई। जहाँ तक मिड एंड स्मॉल कैप की बात है तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस में लगभग 0.25% से 4.25% के बीच में बढ़त देखने को मिली है। आइए बात करते हैं टॉप गेनर्स की। तो निफ्टी में जो टॉप गेनर्स रहे हैं अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एमएनएम, हीरो मोटर, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और कोटक बैंक। जबकि गिरे हुए जो शेयर्स थे वो हैं एलएनटी और बीपीसीएल। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली क्या परफॉर्मेंसेस रहे। तो बीएसई में लगभग सारे ही इंडाइसेस जो है ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। टेलीकॉम सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पे बढ़त करीब 6% की देखी गई। मेटल में लगभग 5.25% की बढ़त देखी गई। एफएमसीजी में लगभग 4.5% की बढ़त देखने को मिली है। ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकेक्स, हेल्थ केयर, इन सारे ही इंडाइसेस में 4.25% से 4.25% के बीच में बढ़त देखी गई। तो दोस्तों, कल के दिन जो है मार्केट के लिहाज से काफ़ी बढ़िया रहा और मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी बढ़िया था, जहाँ पे 2597 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। वहीं पे 1221 कंपनियाँ जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो है वो 2:1 था इन द फेवर ऑफ एडवांसेस। इस बीच करीब 69 ऐसी नई कंपनियाँ जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है, जैसे ब्रिटानिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डाबर, एमएनएम, मैरिको, टीवीएस मोटर। जबकि 89 ऐसी नई कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया है, जैसे अनुपम रसायन, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, मुफिन ग्रीन, तत्व चिंतन एट्सेट्रा। आइए बात करते हैं फंड फ्लो की। तो फंड फ्लो जो है मिक्स रहा है। यहाँ पे एफआईआई की बिकवाली लगातार दूसरे दिन जारी रही, जहाँ पे एफआईआई ने करीब 5,656 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। वहीं पे डीआई ने 4,555 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो आज के लिए जो ग्लोबल क्यूज़ दोस्तों वो सपोर्टिव है। यूएस का बाजार कल के सेशन में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। नैस्डैक में बढ़त करीब 2% की रही, एसएनपी में बढ़त लगभग 1% की रही और डॉ जोन्स करीब 1/4% जो है ऊपर बंद हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है। एशियन मार्केट भी थोड़ा सपोर्टिव लग रहा है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बड़ा डेवलपमेंट जो मार्केट ट्रैक करने वाला है वो ये है कि सरकार बनने तो जा रही है एनडीए की, उसमें कौन कौन से मंत्री, उनके क्या पोर्टफोलियोज होंगे, कैसे पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे बाजार का जो है फोकस रहने वाला है। तो आज के दिन भी हम एक फॉलोअप रैली बाजार के अंदर हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस रहने वाली हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला है आरबीएनएल, जहाँ पे कंपनी को करीब 391 करोड़ रुपए का ईस्टर्न रेलवे से ऑर्डर मिला है। ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। टोरेंट फार्मा ने कहा कि कंपनी ने एक नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया हुआ है टकेडा फार्मास्यूटिकल के साथ में, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक दवाई को जो है कमर्शलाइज करेंगे। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है टोरेंट फार्मा के लिए। इंटेक डिज़ाइन ने कहा है कि कंपनी ने अपने बीएफएसआई सेगमेंट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ई मैक, जो कि ईआई डिजिटल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है और ये बीएफएसआई सेगमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईएक्स ने कहा है कि जो उनका मंथली वॉल्यूम है मई महीने का वो 29% जो है बढ़ कर के आया है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट हमने पार्शली कल के सेशन में हम देख चुके हैं। तो आज उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं होगा, बट नेवरदलेस ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एनबीसीसी को करीब 491 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है। केपीआई ग्रीन एनर्जी जो कि हमारा कवरेज कंपनी है, कंपनी को लगभग 26 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है सीपीपी यानी कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट के अंदर। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल ने कहा है कि कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है बारमल्ट इंडिया के साथ में, और यहाँ पे कंपनी गुड़गांव में जो है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है बनाने वाली है
और यहाँ पे करीब 13.25 एकड़ का जो ज़मीन है वहाँ पे करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो प्रोजेक्ट बनेंगे, और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। तो ये पॉजिटिव है सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए। कल्पतरु प्रोजेक्ट ने कहा है कि कंपनी जो है 10 जून को उनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है। वहाँ पे कंपनी एनसीडी के जरिए यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के जरिए पैसे जो है वो जुटाएगी। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के लिए। यूनो मिंदा ने कहा है कि कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है एलनोवेंस के साथ में, और कंपनी यहाँ पे जो कंबाइन चार्जिंग यूनिट है या हाई वोल्टेज ईवी प्रोडक्ट है ये उस सेगमेंट के लिए है। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है यूनो मिंदा के लिए। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी का जो एक प्लांट है जो कि प्रोपेलेंट टैंक बनाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे कंपनी का एरोस्पेस डिवीजन भी है। तो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी वहीं पे है। तो ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है HAL के लिए। हेरिटेज फूड्स ने कहा है कि कंपनी जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, लड्डू और आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट स्वीट कैटेगरी में लॉन्च करेगी, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने वाला है। और फाइनली नज़ारा टेक्नोलॉजी ने कहा है कि कंपनी का जो सब्सिडरी बिजनेस है एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स, उसने एक कंपनी जो है एक्वायर की रही US में करीब $1.5 मिलियन का, जिसकी वैल्यू करीब 11.5 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट नज़ारा टेक्नोलॉजी की। आइए बात करते हैं कुछ बग डील की। तो यहाँ पे भागीरथ केमिकल्स के अंदर शांतिलाल शाह जो कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने करीब 43 लाख शेयर जो है उन्होंने बेचे हैं। और डिराइम ट्रेडिंग एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने उतने ही शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से। अपोलो पाइप में एक बग डील हुई जहाँ पे मीनाक्षी गुप्ता ने करीब 9,80,000 शेयर बेचे हुए हैं, और ओना इंडिया ग्रोथ फंड ने करीब 7,72,000 शेयर जो खरीदे हैं। शिल्पा मेडिकेयर में प्लूटस वेल्थ ने करीब 7.5 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं ओपन मार्केट से। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें बग डील हुई है कल के सेशन में। आइए बात करते हैं कुछ इन सारे ट्रेड्स की। तो यहाँ पे शोम डिस्टिलरीज में प्रमोटर ने कुछ शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से करीब 25,000 शेयर्स। उषा मार्टिन में प्रमोटर ग्रुप ने करीब 1.25 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं, जबकि एक उनका प्रमोटर एंटिटी है HAL ऑफशोर, जिसने करीब 53,000 शेयर जो है खरीदे हैं। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ हैंड हुआ बेसिकली। मैंगलोर केमिकल्स में जो है प्रमोटर ने प्लेज को जो है रिवॉक किया है करीब 1.5 करोड़ शेयर। तो ये पॉजिटिव होने वाला है कंपनी के लिए। मनापुरम फाइनेंस में प्रमोटर ने करीब 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं। पैसा लो डिजिटल में जो उनका प्रमोटर एंटिटी है उन्होंने करीब 11 लाख शेयर खरीदे हैं। और फाइनली DB कॉर्प में जो है जो प्रमोटर हैं उन्होंने करीब 1.5 लाख शेयर जो है ओपन मार्केट में खरीदे हैं। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी अपने इन सारे ट्रेड के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.